हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम अपनी पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 25। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। ये इसका जो पहला पार्ट था मतलब 24 से स्टार्ट हुए हैं। 24 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे इनका कन्वर्जन होता है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे, या मतलब ये सारी की सारी चीज़ें को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा दोबारा से समझाने के लिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे कन्वर्जन करते हैं। डायरेक्टली हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में। देखो यहाँ पे इसे कन्वर्जन दे रखा हुआ है, ये एक्सरसाइजेस जो हमारी दे रखी हुई है, एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करेंगे। और अब जैसे आप हमेशा से जानते हो कि एक्सरसाइज को सॉल्व कराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी पे। तो यहाँ बिना टाइम को बेस करके चलते हैं पीपीटी पे और समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 25 के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारी पहली एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड डबल वंस। यहाँ पे क्या कर रहा है कि केवल हमें सिंपल सेंटेंस दे रखे हुए हैं, इनको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। किसमें? कंपाउंड में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है मैं आपको पहले बताया था, जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हम यूज करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, जो मैं हमने बात की थी फैन वाइज। यहाँ पे अगर हम बात करें ये FANVOYS, ये आपको याद होगा। मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब वट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, और एस मतलब सो। ये हमारा स्टेप्स हमें यूज कर रहे थे। तो इन सेंटेंस को हम देख, जो हमारा सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, बीइंग डिससेटिस्फाई ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा ही वाज डिससेटिस्फाई सो ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। यहाँ पे देखो आप देख लो जैसे सो वर्ड आ चुका है। सो क्या है? हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। जैसे हमें फैन वाइज में हम जो लास्ट में एस आता है वो एस मतलब सो होता है। तो यहाँ पे सो आ गया है, तो इसीलिए हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। सेकेंड सेंटेंस है हमारा ही रस्ट अगेंस्ट द हॉर्टियस एंड स्मोट विद ऑल हिज माइट। ठीक है। यहाँ पे थर्ड सेंटेंस हो जाएगा ही थ्रू ऑल हिज कोट एंड द प्लग इनटू द शी। एंड फोर्थ हो जाएगा द फॉग वाज वेरी डेंस सो द बस अराइव वेरी लेट। फिफ्थ में द पोइट सेट इन द टॉवर गेजिंग ऑन द सी। हमारा फिफ्थ सेंटेंस था इन हिज टॉवर सेट ऑन द पोइट गेजिंग ऑन द सी। तो यहाँ पे इन्हें कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। सिक्स में डेस्पाइट ऑल द लर्निंग, फिर कॉमा, ही वाज फार फ्रॉम द बीइंग अ पेडेंट। लिटिल जैक ऑनर सेट इन द कॉर्नर एंड एट इज द क्रिसमस पाई। ठीक है। एंड एट्थ हमारा दे रखा हुआ है द मैजिशियन टर्न द माउस इनटू अ कैट टेकिंग पिटी ऑन इट। एंड नाइन्थ हमारा ही बिकेम वेरी पुअर थ्रो नो फॉल्ट ऑफ हिज ऑन। तो यहाँ इस टाइप से हम चेंज कर लेते हैं। हमारा हमने सिंबल से कंपाउंड में इसको चेंज कर दिया, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है सेम भाई रीराइट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल। अब हमें कंपाउंड सेंटेंस दिया है, हमें सिंपल में चेंज करना है। द पाइपर एडवांस्ड एंड द चिल्ड्रन फॉलोड। यहाँ पे एंड से यूज किया हुआ है भाई, तो हमें सिंपल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द पाइपर एडवांस्ड फॉलोड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है। एंड सेकेंड हो जाएगा द कैमल पुस्ड इट्स हेड इनटू द टेंट टू वार्म इट्स नोज। एंड थर्ड हो जाएगा ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट कंटेंटेड। एंड फोर्थ हो जाएगा मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुट टू डेथ। फिफ्थ होगा ही हैड नो चांस टू लर्न टू रीड और राइट बिकॉज ही नेवर वेंट टू स्कूल एज अ बॉय। एंड सिक्स होगा हमारा ही फेल्ड टू रिटर्न गुड्स और पे द बिल। सेवेंथ हो जाएगा ही बिकम एन एक्सपर्ट प्लेयर वाई प्रैक्टिसिंग डेली। एंड एट्थ होगा आफ्टर सर्विंग हिज सेंटेंसेस इन प्रिजन ही वाज रिलीज्ड। तो यहाँ पे हमने इसे चेंज किया, क्या था हमारा, कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में। थर्ड एक्सरसाइज हमसे कहा जा रही है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस हमें दिए गए हुए हैं, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जहां हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। पहला सेंटेंस है आई कैन नॉट फोरटेल द टाइम ऑफ माई डिपार्चर। फोरटेल मतलब पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता कि मेरे डिपार्चर का टाइम क्या होगा। आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई विल डिपार्ट। तो यहाँ व्हेन क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसीलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज हो गया। ही प्लीडेड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, तो ही प्लीडेड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। एंड थर्ड में इट इज सेड दैट ही इज अ मिलेनियर। फोर्थ में आई विल बी ग्लैड टू रिसीव योर एडवाइस ऑन इस मैटर। एंड फिफ्थ में आई ओवर heard what he said. And sixth में he believed that their success in the certain in that case. And seventh में करिश्मा basis that I play for his team. तो यहाँ इस टाइप से हमने क्या किया, हमारे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ईच कंटेनिंग अ एग्जेक्टिव क्लोज। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक और थोड़ा सा पॉइंट हमें बता दिया कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना ही करना है, लेकिन इसके साथ में एक एग्जेक्टिव क्लॉज यहाँ पे ऐड हमें करना है। द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट, तो यहाँ हो जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज विच कैन नॉट बी ओवर एम्प्लॉइज इज ग्रेट। यहाँ पे क्या हमें एक एग्जेक्टिव क्लॉज का हमें यूज करना था, तो एग्जेक्टिव क्लॉज हमने इसमें ऐड कर दिया विच कैन नॉट बी ओवर एम्प्लॉइज इज ग्रेट। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा द क्लासरूम वेयर बॉयज शुड नॉट प्ले, ठीक है, इज नॉट द प्लेस फॉर देम टू हैव फन। एंड थर्ड हमारा होगा he is hardly the boy who will do credit to the schools। and fourth हो जाएगा my friend who is the magistrate of his place is on leave। and fifth हो जाएगा हमारा the smoke which is certain indicator of fire appeared in the mine। and last six होगा it was the work of the mild animal which had been roaming in the sea। तो यहाँ पे इस टाइप से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फटाफट से चलते हैं हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज पे। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है एक्सरसाइज कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स ईच कंटेनिंग द एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे हमें एडवर्ब क्लॉज को ऐड करना है। ठीक है, तो ही रिप्लाइड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, तो हो जाएगा ही रिप्लाइड टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी एज ही वांटेड टू शो हिज कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट होगा ही केम इन वेरी क्वाइटली टू अवॉइड वॉकिंग हिज फादर हु वाज asleep in the next room। एंड थर्ड होगा since the time of that illness he was wean partly blind which has affected his daily life। and fourth हो जाएगा of Krishna and Rama the latter works the harder as they wanted to excel in his work। and fifth होगा I can only tell you according to my memory as I do not have any written record। and sixth में with your permission I will go away as I have some urgent work to attend to। and seventh होगा the tiger is fear for its fierceness which make it dangerous animal। and eighth last हो जाएगा in anticipation of sanction I have issued the order so that we can proceed with the project। तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे हमसे कहा जा रहा है रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। ये हमें सिंपली बनाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है सिंपल। तो ये हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सेंटेंस क्या था, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ठीक है, या कैन नॉट बी ट्रू बोल सकते हैं। इन द आइलैंड ऑफ जमैका देयर यूज्ड टू बी अ वेरी मिजरली पंचर। एंड थर्ड हो जाएगा हिज सक्सेस exceeded his expectation। and fourth में हो रहा because he was feeling out of the shot he went to the bed। and fifth होगा when faced with a large and fierce animal an army of ant will attack। and sixth हो जाएगा he often gave his poor slave too little food which was unexpected। and seventh हमारा होगा despite all of your faults I still love you। and eighth में the world's greatest man did not work with the aim of becoming rich। and ninth में he was too excited to hear reason which was a problem। and tenth होगा when a letter from a butler arrived it brought the news of Sir Roger Stat to the club। and 11th में it is impossible to trust the word of the habitual liar which is known fact। and 12th में the prudent man looked to the future which is a wise things to do। तो यहाँ पे हमारी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 7th एक्सरसाइज से कहा जा रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस। या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखे हुए वी होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, तो यहाँ होगा वी होप फॉर बेटर टाइम्स। ये हमारा सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। सेकंड में हिज केयरलेसनेस लॉस्ट द गेम। थर्ड में he asks a reason for my coming। and fourth we believe into the inconscience। and fifth में our troops have won a victory according to reports। and last six हो जाएगा prudent people are respected। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल में हम चेंज कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 8 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना है, तो हो जाएगा the mark that were left by the whip were still visible। तो the whip mark were still visible। second हो जाएगा and notoriously idle boy was awarded a prize। and third में the translation of the Bible into English was the chief achievement of the Wycliffe and his friend। and fourth हो जाएगा a dead man needs no riches। ठीक है, और ये हमारा डू यू हैव
एनीथिंग टू से, एंड 6 हो जाएगा डू यू रिमेंबर योर फॉर्मर फ्रेंड। तो यहाँ इस टाइप से हमारी 8th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 9th एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में चेंज करने हैं। आई विल पे यू ऑन माई कंफर्मेशन, ठीक है। द सेंटेंस था ही विल पे यू व्हेन ही हियर्स फ्रॉम यू, तो ये होगा ही विल पे यू ऑन माई कंफर्मेशन। एंड सेकंड हो जाएगा द टाइगर इज फेमस फॉर इट्स कनिंग एंड फेरोसिटी इन द कंट्री साइड। एंड थर्ड में आई विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। एंड फोर्थ हो जाएगा द हॉर्स इज टू ओल्ड टू वॉक। एंड लास्ट फिफ्थ हो जाएगा अ ट्रूथफुल मैन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 10th हमसे कही जा रही है टर्न ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस। व्हेन we did not go as the weather was too stormy, हो जाएगा the weather was too stormy so we did not go। हमें क्या करना था, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। how old are you, tell me how old are you, तो how old are you। and third I will stay here। and fourth होगा Caesar covered his face with his gown upon seeing Brutus among the assassination, ठीक है। and fifth हमारा लास्ट हो जाएगा guilty persons are always haunted by suspicion, ठीक। and इसी के बाद हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें क्या करना है, हमारे सिंपल सा कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा ऑल्दो द शिप वाज wrecked द क्रू वर सेव्ड। एंड सेकंड में इफ यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट इट। एंड थर्ड होगा आफ्टर ही फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही नेवर ट्राइड अगेन। एंड फोर्थ में ऑल्दो रामा may not be clever he is certainly industrious। and fifth हो जाएगा even though life has few enjoyment we still cling to it। and sixth हमारा होगा if you eat the suppers you will need few medicines। and seventh होगा if you take care of pants the pounds will take care of themselves। and last हमारा हो जाएगा he ran away to avoid being killed। तो यहाँ पे 11th हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 12th एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू द कंपाउंड सेंटेंस। हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बनाना है। तो वी सिलेक्टेड द बाइसिकल आफ्टर वी हैड ट्राइड सेवरल, तो हो जाएगा वी सिलेक्टेड दिस बाइसिकल कॉमा एंड वी हैड ट्राइड सेवरल। सेकंड हो जाएगा कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड। Third, they went to war and their aim was to extend their empire। and fourth होगा the sky may fall but he will not be frightened। and fifth हो जाएगा he was often the capricious and the impertinent what she was never out of temper। and six हो जाएगा I shall come when I am in better health or I will come later। तो इस हिसाब से हमारी 12th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 13 एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो इंटरचेंज द प्रिंसिपल एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो हमारा मेन क्लॉज है उसको इंटरचेंज करके हमें सेंटेंस बनाना है। हिज एबिलिटी वाज सच दैट द सिटीजन टर्न टू हिम टू द परप्लेक्सिटी। तो यहाँ हो जाएगा all the citizens turned to him in their perplexity such was his ability। तो इसको हमने इंटरचेंज करके यहाँ सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड हो जाएगा before he was 16 Wacom finished his university studies। थर्ड में this was the action in which he was over engaged most the earliest। and fourth में हो जाएगा less tribe than it was first reported to be the disaster turnout। and fifth होगा better than I expected the builder has done his work। and sixth में until he was hurt both sided he never passes an opinion on any question। तो यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद हमारी जो 14 एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है द रिकास्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसे डायरेक्टेड किया गया है, जैसे यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है बिगिन विद नो सूनर। एंड इसमें हमसे कहा यूज द एक्सप्रेशन नॉट ओनली एंड एवरीवन। और इसमें हमें डायरेक्ट किया गया है यूज द कॉम्परेटिव ऑफ वाइज एंड प्रिटी। एंड इसमें हमसे कहा गया मेक द वर्ड सर्विस। तो जैसा हमें डायरेक्टेड किया गया है वैसे हमें इसे कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड द शिप टच द शोर देन अ सोल्जर ऑफ द 10th legion leaped into the water। एंड सेकंड हम हो जाएगा यूज हमें करना एक्सप्रेशंस नॉट ओनली एंड एवरीवन। तो ये हो जाएगा वी हैव हेल्प देम नॉट ओनली विद द मनी बट आल्सो विद अ बॉडी ऑफ वर्कर एवरीवन वेल ट्रेन्ड एंड द एक्सपीरियंस। एंड थर्ड होगा of all the family members Mrs. Smith is wiser and Jane is prettier than her three sisters। and fourth हमारा हो जाएगा the special service device for the occasional solve the difficulties। ठीक है, तो ये हमारी 14 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 15 एक्सरसाइज में 15 नहीं, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है 5th में यहाँ लिखा है द लेडी वॉज कंप्लीट वाइजर। तो यहाँ हो जाएगा द डॉक्टर कंप्लीट द लेडी टू ड्रिंक सच वाइल्ड मेडिसिन दैट ही ऑल बट किल्ड हर। 6 में इज सोल इनकम इज
not what he earns. Y1 means other than his span. एंड सेवेंथ में हो जाएगा इट वॉज हियर दैट अ प्लान क्रैश्ड लास्ट दिसंबर, और इसका भी जो बी पार्ट है वो होगा लास्ट दिसंबर अ प्लेन क्रैश हियर। तो यहाँ पे सेवेंथ में यहाँ पे ये ए और ई दो पार्ट रखे थे, यहाँ पे क्या प्लेन क्रैश हियर लास्ट दिसंबर, रीराइट इन टू वेज, सो एज द एम्प्लॉइज ए हेयर और दिसंबर। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट हो गया इट वॉज हेयर दैट अ प्लेन क्रैश लास्ट दिसंबर, और बी में हमने बनाया लास्ट दिसंबर अ प्लेन क्रैश हेयर। एंड एट में हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज रिटर्न इज हाई। तो यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है और यहाँ आपसे अलविदा लेने का समय आता है। बट अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।